हेलो फ्रेंड्स, वी विल वेलकम यू इन जॉब इन्फो प्लेटफॉर्म। दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लाटून कमांडर की लाइफ स्टाइल के बारे में। हमें किसी दोस्त ने ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा था दोस्तों प्लाटून कमांडर के बारे में, तो मैंने इसे संबंधित एक वीडियो बना रहा हूँ और इसमें हम प्लाटून कमांडर की टोटल जो लाइफ स्टाइल है इसके बारे में बताएंगे और ट्रेनिंग के बाद कितनी सैलरी मिलती है इसके बारे में बताएंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में ही हम आपको बताएंगे प्लाटून कमांडर को रेजिडेंस यानी आवास कैसा मिलता है दोस्तों रहने के लिए, इसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। और इसी वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे प्लाटून कमांडर के पद पर रहते हुए आपको कितने घंटे का स्टडी करने के लिए कितने घंटे का टाइम मिल सकता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे प्लाटून कमांडर के जो प्रमोशन होते हैं वो कहाँ तक होते हैं, प्लाटून कमांडर कहाँ तक प्रमोट हो सकता है यानी उनकी किस रैंक तक प्रमोशन हो सकता है दोस्तों, सैलरी कितनी मिलती है इसके बारे में भी हम बात करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों हम अब अपने टारगेट पे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी बेसिक सैलरी के बारे में। इनकी बेसिक सैलरी कितनी है इस टाइम। तो दोस्तों, जो प्लाटून कमांडर ट्रेनिंग करके आता है तुरंत ट्रेनिंग करके आने वाले प्लाटून कमांडर का जो बेसिक पे होता है दोस्तों 35,400 रुपये होता है दोस्तों। और इनका जो ग्रेड पे लगता है दोस्तों वो लगता है आपका 4200 का ग्रेड पे लगता है, 4200 का। ठीक है, ये ग्रेड पे जो है वो 4200 का लगता है और जो बेसिक सैलरी बनती है उस ग्रेड पे के अकॉर्डिंग वो 35,400 रुपये बनती है। उस पर डीए जो बनता है आपका 9,912 रुपये बनता है। ये बेसिक सैलरी का 28% होता है दोस्तों। जो आपकी बेसिक सैलरी है इसका जो 28% बनेगा वो आपका डीए होगा, 9,912 रुपये होगा दोस्तों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फूड अलाउंस के बारे में। तो 1200 रुपये फूड अलाउंस के मिलते हैं इनको, और जो वॉशिंग अलाउंस मिलता है 180 रुपये मिलता है इनको, और स्पेशल के तौर पर भी इनको 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो प्लाटून कमांडर की जो टोटल सैलरी हो जाती है दोस्तों 46,892 रुपये हो जाती है। ये प्लाटून कमांडर की टोटल सैलरी है, उस प्लाटून कमांडर की टोटल सैलरी है जो ट्रेनिंग करके आते हैं, तुरंत ट्रेनिंग करके आते हैं। उसके बाद उनका हर ईयर पे पर ईयर इंक्रीमेंट लगता है दोस्तों। ये पर ईयर इंक्रीमेंट जो होता है गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार होता है, अकॉर्डिंग होता है। गवर्नमेंट का जितना आदेश होगा उतना परसेंट उनका इंक्रीमेंट होता है। ये 3% के अप्रॉक्सीमेट लगभग सभी का लगता है, 3 से 4% होता है। जो भी हो ये बदल सकता है, ऐसा कोई क्लियर नहीं है, लेकिन बेसिक सैलरी क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, ये प्लाटून कमांडर की टोटल सैलरी हो चुकी है। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्लाटून कमांडर के रेजिडेंस के बारे में कि प्लाटून कमांडर को रहने के लिए आवास कैसा मिलता है बटालियन के अंदर, यानी बटालियन का हेडक्वार्टर जो होता है आपका, वहाँ पर इनको रेजिडेंस कैसा मिलता है। सिपाही से बड़ा मिलता है, छोटा मिलता है, इससे कितना अच्छा मिलता है वो हम इस वीडियो में ही तुरंत बताएंगे आपको। बस आप वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक बने रहें दोस्तों। तो चलते हैं, हम आपको पहले बता देते हैं। तो दोस्तों, रहने के लिए आप जो प्लाटून कमांडर होता है उसको 2 BHK टाइप का रूम मिलता है। ठीक है, 1 BHK होता है, 2 BHK होता है और आपका 3 BHK होता है। तो इसमें 1 BHK जो होता है आपका 1 रूम सेट होता है वो आपका सिपाही के लिए होता है दोस्तों, और जो 2 BHK रूम सेट होता है 2 BHK वो आपका प्लाटून कमांडर के लिए होता है। और साथ ही साथ SCP के लिए भी 2 BHK ही मिलता है। ठीक है, और इसके बाद जो 3 BHK रूम सेट होता है आपका ये मिलता है आपको कंपनी कमांडर जो होते हैं, 3 स्टार जो होते हैं उनको मिलता है ये। ठीक है, तो उसके बाद हम प्लाटून कमांडर के बारे में बात करेंगे। प्लाटून कमांडर को सिर्फ 2 BHK रूम ही मिलता है, जिसके अंदर वो अपनी फैमिली को आराम से रख सकते हैं, और बाकी सारी सुविधाएं मिलती हैं इनको, कोई दिक्कत नहीं होता है, बिजली खाना सब कुछ मिलता है, सारी सुविधाएं होती हैं। ये रेजिडेंस के बारे में प्लाटून कमांडर रेजिडेंस में जब भी रह सकते हैं जब वो बटालियन हेडक्वार्टर में रहते हैं, जब भी अपने आवास में रहते हैं। इसके बाद नहीं तो वरना उनको प्लाटून कमांडर को जब भी कंपनी मूवमेंट करती है तो कंपनी के साथ ही इनको मूवमेंट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अपने घर पे आराम से बने रहें, कंपनी कहीं भी मूव पे जाती रही, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इनको भी कंपनी के साथ ही मूवमेंट करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में तो थोड़ा सा तो बता देता हूँ दोस्तों। कंपनी में जो मेन कंपनी का जो हेड होता है वो आपका 3 स्टार होता है। 3 स्टार जो होता है वो आपका कंपनी का हेड होता है, जिसे हम कंपनी कमांडर CC कहते हैं दोस्तों। उसके नीचे होते हैं आपके PC होते हैं, यानी 3 PC होते हैं दोस्तों। इस तरीके से एक कंपनी कमांडर के नीचे 3 PC काम करते हैं दोस्तों। 3 प्लाटून में बटी रहती है पूरी कंपनियां जो होती हैं। तो हर प्लाटून का जो इंचार्ज होता है आपका दोस्तों वो प्लाटून कमांडर ही होता है, प्लाटून कमांडर जिसे हम PC कहते हैं। तो
इस तरीके से जब कंपनी कमांडर चार्ज में नहीं रहते हैं तो दोस्तों कंपनी का जो चार्ज होता है सीनियर प्लाटून कमांडर जो होते हैं, सीनियर प्लाटून कमांडर को दे दिया जाता है। तो इस तरीके से प्लाटून कमांडर कंपनी का मुखिया भी बन जाता है, हेड भी बन जाता है कुछ समय बाद। लेकिन जैसे ही इनका प्रमोशन होता है फिर ये कंपनी कमांडर के तौर पे जब काम करते हैं तो फिर कंपनी के ये हेड हो जाते हैं। जब तक PC 2 स्टार रहते हैं तब तक ये प्लाटून कमांडर के तौर पर ही काम करते हैं और एक प्लाटून के इंचार्ज रहते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ड्यूटी के दौरान कितना स्टडी के लिए इनको टाइम मिल सकता है। तो दोस्तों प्लाटून कमांडर का कोई काम नहीं होता है, सारा काम जो होता है आपके CC साहब देखते हैं, कंपनी कमांडर देखता है। प्लाटून कमांडर तो बस सिर्फ जब ड्यूटी जाती है यानी ड्यूटी, तो उस टाइम जब प्लाटून कमांडर इंचार्ज के तौर पे जाते हैं उसी टाइम ही प्लाटून कमांडर का काम होता है। उसके बाद प्लाटून कमांडर का कोई काम नहीं होता है। और वहाँ पर भी ज़्यादातर सारी ही जो भी ड्यूटियाँ होती हैं उन ड्यूटियों को SCP हैंडल करते हैं, SC हेड कांस्टेबल हैंडल करते हैं। दोस्तों प्लाटून कमांडर ज़्यादातर सिर्फ नामात्र के लिए जाते हैं, इनका कोई काम नहीं होता, आराम से एंजॉय कर सकते हैं। इनके पास टाइम होता है, पर्याप्त टाइम होता है स्टडी के लिए, जितना चाहें उतना स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों इनके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम होता है दोस्तों, पूरा का पूरा। चाहें तो ये IAS PCS की तैयारी आराम से कर सकते हैं, इन्हें कोई भी रुकावट नहीं आ सकती है। प्लाटून कमांडर के पास पर्याप्त समय होता है दोस्तों, चाहे वो ड्यूटी पे हो चाहे ना ड्यूटी पे हो, सारे का सारा उन प्लाटून कमांडर का जो भी काम होता है वो सारा SCP देखते हैं और आपके SC देखते हैं, और जो कंपनी का काम होता है वो सारा कंपनी कमांडर देखते हैं। प्लाटून कमांडर एकदम बिल्कुल फ्री होते हैं दोस्तों, ऐसा मान के चलो बिल्कुल फ्री होते हैं, ड्यूटी के टाइम ही इनकी जिम्मेदारी होती है। बस थोड़ी सी समस्या इनके लिए प्लाटून कमांडर के लिए इतनी होती है कि जब ये ड्यूटी पर जब कंपनी मूवमेंट पर होती है तो इनको भी साथ में मूवमेंट करना पड़ता है, ये अपने हेडक्वार्टर या बटालियन स्तर पर नहीं रह सकते हैं। और इनके जाने आने के लिए कंपनी में सरकारी गाड़ी होती है दोस्तों, उसी गाड़ी से ये लोग, इनके लिए रिजर्व गाड़ी है, वहाँ पे आराम से जाते हैं। लोडिंग अनलोडिंग में इनको कोई दिक्कत नहीं होता, इनको सहायक मिले रहते हैं दोस्तों, जो सिपाही होते हैं, सिपाही इनकी हेल्प के लिए हमेशा रहते हैं। इनका सामान जो भी होता है वो इनके लोडिंग अनलोडिंग का कार्य करते रहते हैं। उनको समय समय पर खाना देना, समय समय पर इनकी हेल्प करना, हर तरीके की मदद करते हैं लोग। इसके लिए सिपाही मौजूद रहते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। प्लाटून कमांडर एकदम मौज का पद है, ऐसे पद मान लो जैसे राजा का राजकुमार जैसा राजकुमार का पद, राजकुमार की वैल्यू होती है ना राजा के यहाँ पे, वैसी ही वैल्यू होती है हमारे यहाँ प्लाटून कमांडर की। कंपनी कमांडर अगर राजा हैं तो राजकुमार जो है तुम्हारे वो PC साहब हैं, ऐसे मान के चलिएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इनके प्रमोशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनके प्रमोशन कहाँ तक होते हैं दोस्तों? सबसे पहले PC जब आता है तो प्लाटून कमांडर के तौर पर आता है दोस्तों। ये यहाँ पे 3 से 4 वर्ष तक ये कार्य करते हैं। जैसे ही इनको 3 साल पूरे होते हैं, 3 से 4 वर्ष होते हैं, फिर ये TSI के रूप में TSI बन करके, ये TSI यानी ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर बन करके ज़िले में चले जाते हैं दोस्तों। वहाँ पर ये TSI का काम करते हैं। और उसके बाद जब वहाँ पर काफ़ी दिन तक 3 से 4-5 साल काम करते हैं दोस्तों, जैसे ही इनकी कंप्लीट होता है वैसे ही कंपनी कमांडर बन करके वापस PSC में वापस आ जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ से आपने देखा होगा, पहले ये PC बन के आए PSC में, PSC से फिर ज़िले में चले गए, यानी सिविल पुलिस में चले गए, ट्रैफिक पुलिस जिसे कहते हैं आप, ट्रैफिक पुलिस के अंतर्गत चले गए। उसके बाद वहाँ पे काम करने के बाद फिर समय इन कंपनी कमांडर बन गए। कंपनी कमांडर बनने के बाद काफ़ी दिनों तक ये लगभग 5 वर्ष तक ये कंपनी में काम करते हैं दोस्तों। उसके बाद 5 वर्ष तक कंपनी कमांडर के तौर पर कार्य करते हैं। और जब तक इनका CR खराब नहीं होता या करेक्टर रोल पे कोई भी रंगता नहीं है, या कह सकते हैं इनके करेक्टर रोल में किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं मिलता है इनको, उसके तुरंत बाद तो ये कंपनी कमांडर से RI बन जाते हैं दोस्तों, रिजर्व इंस्पेक्टर बन जाते हैं। जो ज़िले का जो पुलिस लाइन होती है, उस पुलिस लाइन का जो RI रहता है आपका, हमारे PSC से जो कंपनी कमांडर होते हैं वो RI बन के ज़िले में चले जाते हैं और वहाँ पे पुलिस लाइन का कारोबार देखते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से देख रहे होंगे आपकी इनकी जर्नी कैसी रहती है। पहले PSC में आते हैं, फिर ज़िले में चले जाते हैं, TSI बन करके फिर PSC में वापस आ जाते हैं, PSC से फिर ज़िले में चले जाते हैं, फिर सिविल पुलिस में RI बन के चले जाते हैं, और फिर दोस्तों फिर ये RI बन के ज़िले में काफ़ी दिनों तक काम करते हैं। उसके बाद ये RI के पद पर काम करते हैं। उसके बाद ये काफ़ी समय के लिए RI बनने, उसका जब काफ़ी इनका पीरियड पूरा हो जाता है, फिर इसके बाद ये CO बन जाते हैं। CO जिसे आप DSP कहते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या फिर सर्किल ऑफिसर, DSP या फिर असिस्टेंट कमांडेंट, ये तीनों पद पर रहते हैं। जब ज़िले में रहते हैं तो ये DSP के पद पर रहते हैं दोस्तों।
RI बनने के बाद ये DSP के पद पर रहते हैं, और जैसे ही ये जिले से वापस आते हैं तो ये असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर PAC में नियुक्त हो जाते हैं। PAC में जो AC साहब होते हैं यानी असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं, वो जिले से RI का प्रमोशन होने के बाद ही बनता है। और जब तक ये जिले में रहेंगे तब तक DSP या फिर क्षेत्राधिकारी इस पद पर रहेंगे। DSP वाला डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, क्षेत्राधिकारी दोनों एक ही पद होते हैं दोस्तों। इन्हीं पदों पर ये जिले में तैनात रहते हैं और उसके बाद ये AC बन जाते हैं। तो इस तरीके से आपने दोस्तों देखा होगा, पहले प्लाटून कमांडर भर्ती होता है, उसके बाद TSI बनता है, उसके बाद CC बनता है, उसके बाद क्या देखा जाता है एक पद और बीच में छूट गया था, वो था आपको बटालियन यानी PAC की जो बटालियन होती है उसमें आपका जो क्वार्टर मास्टर का पद होता है, QM का जो पद होता है, तो ये QM के पद पर रहते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद ये RI बन जाते हैं। RI बनने के बाद दोस्तों ये DSP बनते हैं, और DSP अगर PAC में ट्रांसफ़र होता है तो ये AC बन के आ जाते हैं। यानी इतना लंबा इनका जर्नी रहता है। अगर इनके कैरेक्टर रोल पे किसी भी प्रकार का कोई दब्बा नहीं आता है तो इतना लंबा इनका जर्नी रहता है दोस्तों। काफ़ी बड़ा पद पे पहुंच जाते हैं। DSP का बहुत बड़ा पद होता है दोस्तों, असिस्टेंट कमांडेंट का बहुत बड़ा पद होता है, ऐसा नहीं बहुत छोटा पद है, ये बहुत ही बड़ा पद है दोस्तों। तो यहाँ तक देखा होगा आपने। अगर दोस्तों अब किसी भी प्रकार का आपको डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें दोस्तों। हम वीडियो बनाते हैं जो आपके इस वीडियो की नोटिफिकेशन आ सकें दोस्तों। और साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दिए दोस्तों, जिससे कि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ में। और इस वीडियो